योग भी है और त्रिपुष्कर योग भी है। ठीक है, तो जो भी मनुष्य सच में अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से आपको यह दुर्लभ शिवरात्रि का योग व्यतिपात के साथ मिल रहा है। इसका आप लोग जरूर लाभ उठाना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप भले ही वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हो अथवा तो आप कृष्ण भक्त हो अथवा तो किसी अन्य देवी देवता के उपासक हो, आप सभी के लिए ये शिवरात्रि का व्रत अत्यंत अनिवार्य हमारे ग्रंथों ने बताया है, हमारे महापुरुषों ने बताया है। तिथि तत्व में वर्णन मिलता है कि एकादशी सहस्त्रे तत्फलम लभते देवी शिवरात्रि पोषण। इसका अर्थ है कि हे देवी, मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त करता है वह फल उसे एकमात्र शिवरात्रि का व्रत उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, एक शिवरात्रि का व्रत उपवास आप करिए और 1000 एकादशियों का पुण्य प्राप्त करिए। बाकी स्कंद में भी ये वर्णन आता है कि वर्ष सतेन नयत पुण्यम एकादश्या कृतम भवेत तत्फलम लभते सदे शिवरात्रि निसेवनात्। इसका अर्थ है कि 100 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने से कृष्ण पक्ष की भी एकादशी और शुक्ल पक्ष की भी एकादशी आप 100 वर्षों तक करें, उससे जो पुण्य फल आपको अर्जित होता है वह शिवरात्रि का केवल एक दिन का व्रत उपवास करने से आपको सदैव यानी तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। यदि आप इसे 100 वर्षों तक करते हैं तो इससे 2400 एकादशी के व्रत का पुण्य प्रभाव आपको मिल जाता है, केवल एक दिन शिवरात्रि का व्रत उपवास और जागरण करने से। ठीक है, तो मैंने आपको जो कहा ना कि वैष्णवों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिव जी को मानने वालों के लिए है, जितना कि गणपति जी को मानने वालों के लिए है, जितना कि शाक्तों के लिए ये शिवरात्रि खूब महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि शिवरात्रि पर शिव जी कहाँ रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यानी कन्यत्र लिंगानी स्थावरण चराण चतेउ संक्रमते देवस्तस्याम रात्रो यतो हरा शिवरात्रि प्रोक्ता तेनसा हरिवल्लभा। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी स्थावर यानी अचल और जंगम यानी चल शिवलिंग है, उन सब में शिवरात्रि की रात्रि भगवान हर यानी शिव जी विशेष रूप से संक्रमण करते हैं, यानी विद्यमान हो जाते